सोचकर देखो कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके दिल की हर एक फैंटेसी पूरी हो जाएगी जैसे कि आप चाहते हो। ये कहानी बेस्ड है एक ऐसे आइलैंड पर जहाँ पर कि लोग अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, उन सभी को ये तो पता होता है कि ये सब कुछ शुरू कैसे होगा, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं मालूम होता कि ये सब कुछ खत्म कैसे होगा। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे तगड़ा ट्विस्ट। ये लोग सब कुछ शुरू तो कर देते हैं लेकिन फिर उनका काबू उन पर से हट जाता है और अंत तक आप यही सब कुछ सोचते रहोगे कि ये सब कुछ खत्म कैसे होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में एक लड़की गुंडों से भागती हुई नजर आती है और फिर वह रिसोर्ट में पहुंचकर मिस्टर रोड को कॉल करती है और रोड अपने लड़कों को भेजकर लड़की को किडनैप करवा लेता है। इसके बाद में फैंटेसी आइसलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक प्राइवेट प्लेन उतरता है और इस ब्यूटीफुल आइलैंड पर 5 लोग लैंड करते हैं और फिर यहाँ पर जूलिया नाम की एक लड़की उनका स्वागत करती है और वो इन्हें बताती है कि एक स्पेशल कंपटीशन जीतने के चलते उन्हें यहाँ आने का मौका मिला और साथ ही कोई अनजान शख्स उनका पीछा कर रहा होता है। और फिर यहाँ पर आते इन सभी को अपना अपना रूम मिल जाता है और फिर यहाँ पर इन सभी को एक वेलकम ड्रिंक भी दी जाती है। मिस्टर रोड बताते हैं कि ये आइलैंड बेहद ही खास है क्योंकि यहाँ पर आने वाली हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती है, यानी कि यहाँ पर सभी को अपनी इच्छा पूरी करने का मौका मिलता है। और साथ ही यहाँ पर हर किसी को ये रूल भी बताया जाता है कि यहाँ पर एंड या तो हैप्पी होगा या फिर अग्रेसिव, और ये एंड आपकी बातों पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की फैंटेसी चूज करते हो। अब एक एक करके सभी की फैंटेसी सामने आने लगती है। सबसे पहले आते हैं जैड और ब्रैड, जिन्हें की अक्सर बदर फ्रॉम अंदर मदर भी कहा जाता है। इनकी फैंटेसी थी एक दमदार रेप पार्टी में जाने की जिसमें लड़कियां और लाउड म्यूजिक हो, मतलब कि बिल्कुल वैसा ही माहौल जैसे कि उन्होंने चाहा था। और साथ ही ब्रैग्स को लड़के भी पसंद थे तो उसे वहाँ पर वही मिल जाती है। फिर सुबह जब बारी आती है और ग्वेन से पूछा जाता है कि आपकी फैंटेसी क्या है, ग्वेन बताता है कि कासो 6 साल पहले उस वक्त पहुंच जाती जबकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया था। इसके बाद रोएब ग्वेन को एक स्पेशल डोर के पास लेकर जाता है और फिर जैसे वो डोर के अंदर जाती है तभी वह एक यूनिक होटल में पहुंच जाती है। वहीं पर जब 6 साल पहले उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने आता है और शुरू में तो ग्वेन को ये सब कुछ एक शो जैसा लगता है, वही सुंदर डेकोरेशन और वही होटल, उसी तरीके के टेबल, उसी तरीके का होटल और उसका पार्टनर भी वैसा ही यंग और एनर्जेटिव दिखता है। इसी बीच हम पैट्रिक और मिलानी को देखते हैं जो कि एक दूसरे से अपनी फैंटेसी पूछते हैं। पैट्रिक बताता है कि बचपन से उन्हें फौज में जाने का शौक था क्योंकि उनके पिता भी फौजी थे, पर वेनेजुएला के एक मिशन में उनके पिता की डेथ हो गई थी। परिवार में इकलौते होने की वजह से उनकी माँ ने उन्हें फौज में शामिल होने से मना कर दिया, जिससे कि अंततः उन्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करना पड़ा। और फिर मेलोनी बताता है कि बचपन में एक मेडिसन नाम की लड़की उन्हें बहुत ही परेशान करती थी। एक बार तो उसने उसके ऊपर सुसु कर दिया था, इसीलिए अगर मेलोनी को मौका मिले बदला लेने का तो वह उसे अपने स्पेशल डॉक्टर मिस्टर टोल्चर से काफी टॉर्चर करना चाहेगी। और फिर जैसे सभी अपनी फैंटेसी शेयर करते हैं उसी वक्त मिस्टर रोड पहुंच जाता है और अब मेलोनी की बारी आती है। उसे आइलैंड के एक खास डोर के अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पर की लिफ्ट से नीचे उतरते ही वह एक यूनिक टॉर्चर रूम में आ जाती है। यहाँ पर पहले तो उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने एक डमी रखी गई है जो कि बिल्कुल मेडिसन के जैसी दिख रही है। ध्यान रहे कहानी की शुरुआत में वही लड़की जो कि गुंडों से भागते हुए अपना पीछा छुड़ा रही थी, ये वही मेडिसन थी। मेलेनी का बचपन का गुस्सा उस पर साफ नजर आता है और मशीनों पर लिखे गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार एक बटन दबाने पर मेडिसन को जोरदार करंट लगता है और दूसरे पर ढेर सारा सुसु उसके ऊपर गिर जाता है। और तीसरे जिसमें उसकी प्राइवेट वीडियो की झलकी थी वह उसके हस्बैंड को फॉरवर्ड हो जाती है। इसके बाद रोड पैट्रिक को एक जंगल में छोड़ आता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें एक फौजी बनना है तो तुम अब एक फौजी की ड्रेस पहनकर अपना मिशन पूरा करो। हालांकि पैट्रिक को जंगल में आगे बढ़ते हुए टेमन नाम का आदमी मिलता है जो कि चेतावनी देता है कि इस आइलैंड पर भरोसा मत करना। जो कि यहाँ पर दिखाई देता है वह असली नहीं है बल्कि वह तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। और फिर पैट्रिक बिना रुके यहाँ से आगे बढ़ जाता है और फिर कुछ सैनिक आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। शुरू में पैट्रिक को लगता है कि यह सब कुछ सिर्फ एक गेम की तरह है, लेकिन आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा उसे भी नहीं होता। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ पर मॉर्निंग में जेडी और ब्रैक्स कहते हैं कि काश हमारी फैंटेसी में हमारे आलीशान बंगले में ऐसा कमरा होता जहाँ पर की ढेर सारी गन, गोलियां, बारूद होता जिससे कि हम दुश्मनों को बड़ी आसानी से हरा सके। वहीं पर पैट्रिक को अपने खोए हुए पिता से मिलने का मौका भी मिल जाता है जिसकी कि आज से 18 साल पहले एक मिशन में डेथ हो गई थी। और फिर पैट्रिक अपने पिता को देखकर बेहद खुश हो जाता है और उसे लगता है कि शायद यह कोई रिप्लिका होगा। लेकिन जब आर्मी हेड और पिता से जुड़ी हुई बातें मैच होती है तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाता है, मतलब कि वह सच में 18 साल पहले फ्लैशबैक में चला गया है अपनी फैंटेसी को कंप्लीट करने के लिए। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और अब मेलोनी अपनी पुरानी दोस्त को बचाने के लिए कोशिश करती है क्योंकि इस बार उसे टॉर्चर करने के लिए डॉक्टर टॉर्चर पहुंच चुका होता है जिसका कि मुंह बिल्कुल ही अलग सा था और मेलोनी उस गेम को रोकने के लिए इंस्ट्रक्शन देने लगती है। फिर मेलोनी देखती है कि सामने वाला मेडिसन को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो मेलोनी चतुराई से मेडिसन के राइट साइड में टॉर्चर को भेज देती है और कहती है कि इसका हाथ काट दो। लेकिन जैसे ही डॉक्टर टॉर्चर उसका हाथ काटने वाला होता है तभी वह उस पर जोरदार करंट लगाकर उसे बेहोश कर देती है जिससे कि उसे भारी झटका लगता है। इसी बीच
5 अलग अलग स्टोरी लाइन पैरेलल में चलने लगती है। No1 ब्लैक सोल्जर्स माफिया गुंडों से बचने की कोशिश कर रहे थे। NO2 मेलोनी मेडिसन के साथ मिलकर डॉक्टर टोल्चर से बचने की कोशिश करती है। NO3 ग्वेन जिसे कि अपने बॉयफ्रेंड के करीब आना पसंद नहीं क्योंकि वह रिलेशन बहुत ही अजीब लग रहा है। NO4 पैट्रिक अचानक अपने पिता के प्रकट होने पर अचानक से हैरान हो जाता है कि बचपन में उन्होंने उसका साथ क्यों छोड़ा। और नंबर 5 हुआ है अकेला बूढ़ा डेमन जो कि इस आइलैंड पर फंस चुका था। फिर अगली मॉर्निंग ग्वेन रोड के पास आकर कहती है कि वह अपनी फैंटेसी नहीं जीना चाहती, उसे अपनी फीड बदलनी है। साथ ही ग्वेन यहाँ पर अपना फ्यूचर भी देख पाती है जिससे कि अब उसका बॉयफ्रेंड उससे मैच्योर हो चुका है और उनकी 5 साल की बेटी के साथ जिंदगी में सुकून भरा है। मगर इतना सुकून तभी कंप्लीट लगता है जबकि नई चुनौतियां सामने आई। इसलिए ग्वेन रोड से फिर से अपनी फैंटेसी बदलने की मांग करती है। वहीं पर मेडिसन और मेलोनी की मदद करने के लिए डेमन पहले ही पहुंच चुका होता है जो कहता है कि मेरा एक क्लाइंट था जो कि इस पूरे आइलैंड को खरीदना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे कुछ रहस्य उजागर करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। डेमन आगे बताता है कि कई साल पहले उसे इस आइलैंड पर भेजा गया था पर इस जगह ने उसका माइंड बदल दिया और उसे उसकी इच्छाओं में ही उलझा दिया। उसकी बेटी जो कि बचपन में ही खो गई थी उसने उसे मांगा था लेकिन बाद में वह एक ज़ॉम्बी बन गई और उसका पूरा सपना बनकर रह गई। खैर अब वह यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया लेकिन अब वह यहाँ से बाहर निकलने का सभी को रास्ता बताने लग गया है। और याद है वो ब्लैक स्टोन से टकराकर जो पानी नीचे गिरता है वह काला पानी बन जाता है जो कि लोगों की फैंटेसी को बदल देता है। डेमन का मानना था कि चाहे किसी भी तरह इस काले पानी को इस आइलैंड से बाहर निकालो, रोड की सच्चाई सभी के सामने लाओ और यहाँ पर फंसे हुए सभी लोगों की जान बचाओ, वरना इस आइलैंड पर बार बार अनर्थ होगा और सभी की जाने जाएंगी। और फिर इसके बाद हम ग्वेन को देखते हैं जो कि अपनी फैंटेसी बदलने के लिए रोएक से बार बार कह रही थी और फिर आखिरकार उसे मौका मिल जाता है। उसकी फैंटेसी थी कि वह 6 साल पहले जाकर अपनी बिल्डिंग में लगी आग से किसी की जान बचा ले। यहाँ पर एक खास एक्सीडेंट घटता है। जब वह इस बिल्डिंग से नीचे उतरती है तो वह जेडी और ब्रैक्स को देखती है और वहीं पर जब पुलिस वाला सभी को हटाने में बिजी था तो वह पुलिस वाला पैट्रिक होता है और जिस लड़के की आग में मौत हो गई थी वह असल में मेलोनी का ही बॉयफ्रेंड था। हालांकि लाखों कोशिशें करने के बावजूद भी ग्वेन उसे बचा नहीं पाती। इसके बाद सीन अलग अलग एक्सीडेंट पर जाता है और हम देखते हैं कि स्पेनिश गुंडे जेडी को धमकी देते हैं और ब्रैक्स से कहते हैं कि अपने घर से बड़ा प्रिजनर निकालो। वहीं पर दूसरी ओर डॉक्टर टोल्चर डेमन पर हमला कर देता है और मेलोनी और मेडिसन को बचाने के लिए डेमन अपनी जान कुर्बान करते हुए डॉक्टर टोल्चर को पहाड़ी से धक्का दे देता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पैट्रिक की ओर जहाँ पर उसके पिता बताते हैं कि हम वेनेजुएला के जंगल में है और यहाँ पर हमें एक स्पेशल मिशन के लिए स्पेनिश गुंडों से लड़ाई करनी है। अंत में सभी लोग जेडी और ब्रैक्स के इलाके में पहुंच जाते हैं। शुरू में जेड, ब्रैक्स और काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुम मेरे फैंटेसी में क्या कर रहे हो, जैसे कि पैट्रिक पूछता है। यहाँ पर खूब सारी फाइट होती है और जेडी को गोली लग जाती है और वह यहीं पर मर जाता है और फिर बाकी सोल्जर और माफिया के बीच भी लड़ाई चलती रहती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं और उनकी आंखों से काला पानी भी टपकता है, यानी कि यहाँ पर लोगों को मारना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। और फिर जब सभी लोग अंत में मिलकर रोडकी के पास में पहुँचते हैं तभी कहानी का मेन प्लॉट सामने आता है। असल में ये लोग अपनी अपनी अलग अलग फैंटेसी नहीं जी रहे बल्कि मेलानी की फैंटेसी में जी रहे हैं। और क्योंकि मेलानी अपने बॉयफ्रेंड निक का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी, यही वजह थी वह सबसे पहले यहाँ पर आई और उसने सबसे पहले अपना प्लान सेट कर लिया था। और फिर इन सभी को एक बार फिर से बुलाया गया था। सभी को पता था कि पिछली बार निक को बचाने में गलती हुई थी लेकिन अब इस गेम को खत्म करना था क्योंकि कोई भी अपनी जान गंवाकर किसी की फैंटेसी पूरी नहीं कर सकता। और फिर इसी टाइम सभी को पता चलता है कि हम सभी में से मेडिसन वो लड़की है जिसने कि वह पानी नहीं पिया और जिसकी इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए सभी उसे उस खास गुफा में लेकर जाते हैं। गुफा में पहुंचने के बाद वह काला पानी मौत के शैडो की तरह इधर उधर घूमता रहता है और जान लेने की कोशिश करता है। वक्त रहता है मेडिसन उस काले पानी को पीकर अपनी फैंटेसी डिमांड करती है मेलोनी का बॉयफ्रेंड वापिस आकर उसे अपनी दुनिया में लेकर जाए और पानी से निकलकर वह मॉन्स्टर मेलोनी को अंदर खींच लेता है। फिर वह थोड़ी देर के लिए वापस आती है और एक बॉम्ब को वहाँ पर फेंक कर जाती है। उस बॉम्ब से सभी को बचाने के लिए पैट्रिक बॉम्ब के ऊपर कूद जाता है और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए वह खुद शहीद हो जाता है। इस हादसे के बाद अगली मॉर्निंग सभी की आंखें खुल जाती है और पता चलता है कि उस बड़े हादसे में 2 लोग अपनी जान से चले गए। बम के ऊपर पैट्रिक और ऊपर से जेडी को गोली लग गई। जैसा कि गेम का रूल था कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि सभी की फैंटेसी कंप्लीट न हो जाए। और साथ ही एक रूल था कि अगर आप अपनी फैंटेसी में मांगे हुई चीजों को बदल दें तो आपको एक और फैंटेसी डिमांड करने का मौका मिले, जैसा कि ग्वेन के साथ हुआ था जिसने कि अपने हस्बैंड और बेटी को छोड़कर दूसरी फैंटेसी मांगी थी, इसलिए उसे एक और मौका मिल गया। इसके बाद ब्रैक्स रोएक से कहता है कि मुझे पार्टी, शान शौकत या फिर आराम कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने भाई को वापस पाना चाहता हूँ और बदले में मैं तुम्हारा सर्वेंट बनकर यहीं पर रहूंगा। और फिर उसकी बात मान ली जाती है और जेडी प्लेन में जिंदा पहुंच जाता है तथा बाकी बच्चे लोगों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड होती है।